हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज के समय में जो है एक तड़कता भड़कता और ट्रेंडिंग पॉइंट है, टॉपिक है, क्वेश्चन है कि भाई इंडियन पुरुष जो है शादी के बिना अपने जीवन को कैसे जी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको जो है बहुत सारे इसमें डिस्कशन सॉल्यूशंस जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट उसमें मुझे जो है थोड़ा सा सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जो कि एक सही डायरेक्शन किसी ने दी हो। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो के ज़रिए आपको जो है ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी काफ़ी सारे चैट जीपीटी है, तो एआई भी जो है क्या क्या चीज़ें बताता है। दोस्तों कोरा पे भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। तो कुछ टॉपिक्स जहाँ जो डिस्कस हुए हैं वो प्रैक्टिकल है, बट उसको अचीव करने के लिए जो है क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो दोस्तों फॉरेन कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ पे बूढ़े लोग जो है उनकी या तो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देता है। वहाँ पे काफ़ी सारी इस तरीके की कम्युनिटीज़ है जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व होके अपने जो है क्या बोलते हैं कि वीक सेक्शन ऑफ लाइफ जो है, मतलब 40 50 60 प्लस की जो लाइफ है उसको आराम से जो है काट सकते हैं। बट इंडिया के अंदर अभी सोशली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप सिंगल है, बैचलर है, 30 30 प्लस 35 प्लस है, और अगर आप रेंट पे मकान भी लेना चाहते हैं तो कोई आपको मकान जल्दी से देगा नहीं। तो ये खाली मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। सोशली भी जो है आप धीरे धीरे आउट ऑफ सर्कल हो जाओगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो है, आपकी फैमिलीज़ जो है, रिश्तेदार हैं, उनकी शादियाँ हो जाती है। तो फिर वो अपने जैसे लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। आपके साथ आपको फ़ोन करेंगे जब उसको कुछ काम होगा, पैसे चाहिए होंगे, या तो आपके रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, तब आपको सब लोग जो है अप्रोच करेंगे। अदरवाइज़ जो है आप सोशली एक ऑकवर्ड फील करेंगे, और उनके साथ चिपकने भी जाओगे ना, तो आपको ही थोड़ा सा लगेगा कि यार ये कहाँ फंस गए। और जो लड़कियाँ शादी करके आती है ना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेल फ्रेंड्स जो है, रिश्तेदार हैं, तो वो नहीं चाहेगी कि आप उनके साथ रिश्ता रखें, क्योंकि सिंगल पर्सन होता है वो एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीता है। तो उनकी वाइफ वगैरह जो होती है उनको भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो भी चाहेगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे बैचलर फ्रेंड्स के साथ जो है मटर गश्ती करे, यहाँ वहाँ घूमे। तो उनके लिए एक एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे जो है अलग कर दिया जाएगा। तो आप पहले से ही जो है अपना, अगर आपने सोच के रखा है कि अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक पहली चीज़ मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे छोटे टाउन हैं, शहर भी है, गांव भी है। तो गांव की मैं खाली बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो है लेफ़्ट ओवर मैन, इंडिया के अंदर बहुत है लेफ़्ट ओवर मैन, या तो इसको गुजराती में वांडा भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि लड़कियाँ जो है गांव में शादी करना नहीं चाहती है, या तो लड़कियाँ खेती बाड़ी करने वाले प्रोफेशन में शादी करना नहीं चाहती है, या तो जिनकी फाइनेंशियल इनकम ज़्यादा नहीं है उनके साथ भी शादी नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है वो बच जाते हैं, रह जाते हैं, और उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो वो भी अभी यहाँ पे वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उसका यूज़ करके अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी जो है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो ऐसे लोग भी जो है लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कम्युनिटीज़ पूरे इंडिया लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो को आप इसीलिए शेयर कीजिएगा जिससे कि जितने इस तरीके के लोग हैं उनको हम एक जगह पे ला सकें और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। उनकी जो ज़िंदगी है, अकेली ज़िंदगी, उसमें एक रौनक हम ला सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग जो है बेसिकली अभी कमाई कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, 30,000 40,000 50,000 की कमाई कर रहे हैं, तो उनको मैं मतलब प्रोत्साहित करूँगा कि पॉसिबल है तो आप 1 लाख तक की कमाई करें, है ना। जीवन में जितना हो सके उतना कमाने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। और उसके बाद आता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो हेल्थ को जितना आप इम्प्रूव हो सके उतना करिए। तो उसके लिए जो है आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में आप जा सकते हैं। जुम्बा फिटनेस कम्युनिटीज़ है, साइकिलिंग ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा यूथ हॉस्टल के काफ़ी सारे ट्रैकिंग वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग के बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स चलते हैं दोस्तों। तो इसमें भी आप जॉइंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो है मेंटल फिटनेस के लिए आप विपासना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, SSY करके है, ओशो के अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं। फिर आपके लोकल सेंटर्स के अंदर जो है योगा के काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सदगुरु के काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस्कॉन है, उसकी आप काफ़ी सारे कोर्सेज़ या इवेंट्स के अंदर आप ज्वाइंट हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ है, स्वामी विवेकानंद जो है उसके भी रामकृष्ण जो ट्रस्ट है उसका भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। स्वामी नारायण है,
दादा भगवान है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग इवेंट्स होती है। तो इस कम्युनिटीज़ में आप जुड़ें और उनकी इवेंट्स में आप जाइए, आपको जो भी सही लगती है आप वहाँ पे जाइए। पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको जो है ना इस तरीके की कम्युनिटी में जाके आपके फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स जो है उसका सर्कल बनाना है। और अपना जो है एक आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली में नहीं जा पा रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नए फ्रेंड्स बनाइए। जैसे हम स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाते हैं, कॉलेज में जाके और नए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑफिस कल्चर के अंदर या तो बिज़नेस भी कर रहे हैं तो एक समय के बाद आप कुछ लिमिट में आ जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेशनल फ्रेंड्स ही बनेंगे, जो कि कई बार आपको जो है अलग तरीके से देखते हैं लोग। बट अगर आप इस तरह की कम्युनिटीज़ में आप जाते हैं तो आपको कुछ अच्छे या तो बेस्ट में बेस्ट फ्रेंड्स मिलने के चांसेस है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे शादी नहीं करनी, उसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो महिला विरोधी बनना है। ये हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो है डाइवोर्स के लॉ बहुत ही घटिया है और यहाँ पे जो कोर्ट है वो भी स्त्रियों को जो ही सपोर्ट देती है। तो इसके कारण जो है ना शादी के बंधन में से निकलना बहुत ही फाइनेंशियली और मेंटली जो है आपको ख़त्म कर देगा। तो इस कारण से हमको जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप ऐसी कम्युनिटीज़ में जुड़ें जहाँ पे आपको ग्रुप्स भी मिले और पॉसिबल हो तो मैं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको 30, 40, 50%, 60% महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, पुरुष के साथ कि आप जाने क्या, ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि क्या बोलते हैं कि अल्कोहल, मतलब ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व ना हो। साल में 1-2 बार आप चले गए ठीक है, बट उसमें अब ज़्यादा अपना समय व्यस्त या तो वेस्ट ना करें। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पहली चीज़ आपको करनी है, जितने लोगों के लिए पॉसिबल है आप करिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है, आप काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो ऐसे इवेंट्स में जाइए जहाँ पे आप महिलाओं से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स में नहीं जाना है जहाँ पे आपको कुछ वो प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको बैठ कर देखना है। किसी के साथ इंटरेक्शन हो सके ना, ऐसी जगह पे जाइए। ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज़ में, सदगुरु के कोर्सेज़ में है ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, उसमें महिलाओं के साथ ही होती है सब एक्टिविटीज़। तो उसमें आप जाइए और आपने 5 साल 10 साल कुछ काम कर लिया है और तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रेक लीजिए 2 साल का, 1 साल का, और ऐसे कोर्सेज़ करिए जहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं उस तरीके का कोर्स करती हो। भले ही आपको वो कोर्स जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी यूज़ ना हो रहा हो, बट आप जो है इस तरीके का कोर्स करिए। देखिए कि कौन से कोर्स में आपके सिटी के अंदर जो है मैक्सिमम महिलाएं वो कोर्स करती है। जैसे कि सोशल वर्क के कोर्स के अंदर महिलाएं होती है, आईटी के काफ़ी सारे कोर्सेज़ के अंदर महिलाएं होती है, एमबीए के कोर्सेज़ में महिलाएं होती है। या तो फिर आप कोई कोचिंग सेंटर में भी जा सकते हैं जिसमें महिलाएं जो है प्रिपरेशन करने के लिए आती हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या तो ऐसी कोई भी कोर्सेज़ के अंदर। दूसरी चीज़, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जर्मनी, रशिया जैसी कंट्रीज़ में ऐसे कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा हो। साइकोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, सोशल वर्क के रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं। और रशिया में तो आपको पता ही है कि महिलाओं की संख्या कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है, भले आप किसी से शादी ना कर रहे हो, बट आपको जो है ना ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं ना उसका अट्रैक्शन हमेशा रहता है। वो एक आपको अच्छा फील ही करवाता है। यहाँ पे किसी के साथ आपको डीप रिलेशन में नहीं जाना है, बट आपको अच्छा फील करने के लिए पुरुष की जगह आप स्त्रियों के साथ भी रिश्ता रखें, जिससे कि आप स्त्री विरोधी ना हो जाए और अपना एक जो है अकेला जीवन में आप खुश रहें। दूसरी चीज़ आपको करनी है, अब आप ये सब जो कर रहे हैं आप यंग एज को फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हैं। आप कहीं पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट धीरे धीरे फिर आपको जो है एक और लेवल अप करना है। आप जब यंग है तभी से जो है आप जगह देखने शुरू कर दें, ओल्ड एज होम्स। अभी फ्यूचर में जो है हम ये इनिशिएटिव जो शुरू की है ना, फ्यूचर में हम ऐसा भी एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे इस तरीके का लेफ़्ट ओवर मैन है, ये काफ़ी ख़राब वर्ड है, वांडा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बट रियलिटी भी है दोस्तों कि जो पुरुष जो है शादी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पुरुष जो है कहीं एक जगह पे जाके रहें 50s के बाद, 60s के बाद, है ना। अकेले रहेंगे, हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, तो फिर उनको वहाँ पे जाके कुछ सपोर्ट करना। तो उनका यहाँ पे मैं ऐसा ही मतलब आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल रहना ही चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि 50 साल के उम्र तक जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा लीजिए और आप जो है इस तरीके के ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, अभी ओल्ड एज होम हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है कि जो है बूढ़े लोग ही होते हैं, बट अब फ्यूचर में ऐसे भी ओल्ड एज होम, या तो इसको बोलते हैं सिंगल होम भी बोल सकते हैं, सिंगल्स होम, जहाँ पे इस तरीके के
बाय चॉइस सिंगल रहे पुरुष जो है वो रह पाएंगे। तो इस तरीके की सुविधाओं का भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आप जो है अपनी सिटी के अंदर देखिए वहाँ पे क्या उनके क्राइटेरियाज़ है। आप हरिद्वार है, काशी है, वाराणसी है, ऐसे लोकेशंस पे जाइए और देखिए कि भाई वहाँ पे क्या क्या सुविधा है, क्योंकि आपके हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होंगे तो आपको फिर किसी की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सिंग पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर आप इस तरीके के कम्युनिटीज़ में या तो इस तरीके के ओल्ड एज होम में आप वहाँ पे अगर हैं तो फिर आपके जैसे कि आप अकेले कोई घर में रह रहे हैं तो आप तो पैसे निकालने के लिए भी नहीं जा सकते, तो किसी को आपको आपका डेबिट कार्ड देना पड़ेगा, आपकी चेक बुक देनी पड़ेगी, वो आपके साथ फ्रॉड करके निकल जा सकता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आप इस तरीके के ओल्ड एज होम में रहते हैं तो उनका एक जो फिक्स्ड अमाउंट फ़ीस है उसको आप जमा कर देनी है ना। और फिर आपको कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से ही उसके वो सब पैसों में से ही जो है आपका काम हो जाएगा और आप वहाँ पे रह रहे हैं तो खाने पीने का, नर्सिंग फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। एक चीज़ अभी हो रही है, काफ़ी सारे जो है इंडिया के अंदर सिंगल तो नहीं बोल सकते बट पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे फ्लैट्स बन रहे हैं। तो फ्लैट के अंदर भी जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ उस तरीके की सुविधाएँ हैं जहाँ पे इस तरीके के क्या बोलते हैं NRI बच्चे जो है उनको वो अपने पेरेंट्स को इस तरीके के फ्लैट के अंदर रखते हैं जिसके नीचे जो है खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो आपको पूरे जैसे कि एक पूरा बिल्डिंग है उसमें 15-20 ऐसे लोग रह रहे हैं तो उनको इंडिविजुअल को कोई घर पे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे आके मेस के अंदर खाना खा सकते हैं। अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो नर्सिंग फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे होती है। तो इस तरीके की जो है सुविधाएं मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि भाई पूरे इंडिया लेवल पे सिंगल्स जो है हमारे पुरुष उनको मिल सके। बट बेसिकली यहाँ पे आपको जो है अपना खुद का फ्लैट ख़रीदने के पैसे होने चाहिए दोस्तों इस तरीके के सेटअप में। और ओल्ड एज होम में भी काफ़ी हद तक जो है पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, कुछ ओल्ड एज होम होते हैं जहाँ पे आप फ्री में भी रह सकते हैं बट फिर आपको वो लेवल की सुविधाएं, लग्जरी टाइप की सुविधाएं नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा। डॉर्मेट्री टाइप का सेटअप होता है उनका, एक ही जगह 10-15 बेड लगे रहते हैं, प्राइवेट रूम नहीं मिलता है दोस्तों। ये सब जो है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है आप धर्मशाला है, कसोल है, ऐसी जगह पे जा सकते हैं। फिर हॉस्टल, इंडिया में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। तो आप जो है इस तरीके के जगहों पे जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉरेनर लड़कियों के साथ रिलेशन में जा सकते हैं। रिलेशन इन द सेंस मैरिज तो किसी के साथ आपको करना ही नहीं है अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा कि फिर आप फिर से जहाँ पे सब लोग फंस रहे हैं वहाँ पे फंस जाओगे। बट अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो करिए। बट अगर आपको सिंगल रहना है तो आप इंटरेक्ट करिए महिलाओं के साथ, पूरे वर्ल्ड के महिलाओं के साथ। बट जो है रिलेशन में कहीं पे जाना नहीं है, डेडिकेशन करना नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि गांव के अंदर जो है पुरुष वो कहीं पे जा नहीं पा रहा है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, तो वो जो है इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स है, वर्ल्ड पैकर्स, वर्क अवे, है ना, काउच सर्फिंग, हेल्प स्टे, ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है ज्वाइन कर सकता है। जिससे क्या होगा कि वो तो कहीं नहीं जा सकता है बट उसके गाँव में जो है फॉरेनर्स आएंगे तो वो जो है उसका एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसका अकेलापन भी दूर होगा। और मे भी पॉसिबल है कि फ़ॉरेन की कोई लड़की यहाँ पे आए और उसको आपका नेचर अच्छा लग जाए, वो या तो कल्चर अच्छा लग जाए और आपके साथ शादी कर सकती है दोस्तों। और एक मौका भी मिलेगा पूरी दुनिया को घर बैठे जानने का। तो इस तरीके से जो है हम कोशिश करेंगे कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जितने लोग जो है सिंगल रहना चाहते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें, अपने रिटायरमेंट लाइफ को कैसे प्लान करें, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें और मेंटली कैसे जो है अपने माइंड को जो है, क्योंकि अकेले रहने में माइंड की भी जो है वाट लग जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ भी है, तो उसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज शुरू हो चुकी है जो कि ओल्ड पीपल के साथ जो है टेलीफोनिक सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब उनके साथ बातें करना, साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बातें करते हैं उनके साथ, उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जो कि अकेले हो चुके हैं, उनके साथ किसी को बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये फेज़ तो दोस्तों हर किसी के लाइफ में आएगा। जैसे कि आप 40 के हो गए हैं तो आप जो टीनेज बच्चे हैं वो आपके साथ हैंग आउट करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए आप अंकल हैं, बूढ़े हैं, अंकल अंकल करके लोग जो है आपसे, लड़कियां भी जो है आपसे भागेंगी। तो ये सब चीज़ें भी जो है फेस करनी है और साथ ही साथ आपको लाइफ जो है उसको एंजॉय भी करना है।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, महिला विरोधी नहीं होना है, बट महिलाओं को कोई चांस भी नहीं देना है कि आपको जो है कहीं पे फंसा दे, आपकी वेल्थ को जो है लूट के चली जाए, झूठे केस में आपको फंसा दे। ये चीज़ जो है आप उससे दूर रहना है दोस्तों। तो शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा वेव यहाँ पे इंडिया में लाना चाहते हैं कि यूरोपियन लोग भी जो है इसको देख के उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे। और हमारी सरकार तो जो है फ्यूचर में कोई बेनिफिट देने वाली नहीं है, तो हमको ही जो है कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू जो है हमारी लाइफ जो है सिंगल इंडियन मैन की लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आपके कोई क्वेरीज़ है, आप कहाँ से हैं, आपकी कितनी एज हुई है, आपका डाइवोर्स हुआ है, और या तो आपकी वाइफ मतलब मर गई है और आप सिंगल हो गए हैं, क्या सिचुएशन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्यूचर में आप क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी इनकम अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी इनकम क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि जो है हमको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हमको किस टाइप के इश्यूज़ पे वर्कआउट करना है, कम्युनिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ करानी है, कैसे कम्युनिटीज़ को डिवाइड करना है, वो प्लानिंग करने में भी काफ़ी सुविधा मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।